गुरुवार के दिन ही इस उपाय को करना है। सर्वप्रथम आपको इस दिन नहा धोकर पीले वस्त्र पहन लेने हैं, अर्थात कि आप कोई भी पीले रंग के कपड़े पहन लीजिए। और यदि आपके पास पीले कपड़े नहीं है तब आप किसी पीले रुमाल का या फिर किसी पीले टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पीले रुमाल को अपने सिर पर रख सकते हैं या फिर पीले तौलिए को भी अपने कंधों पर डाल सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले केले का पेड़ देखना है। कहीं पर भी आपको यह दिखाई देता है तो इसी प्रकार आपको पीला कपड़ा अपने सिर पर रख करके या कंधे पर रख के वहां पर जाना है। मित्रों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप ये करेंगे तो आपको कोई भी ना टोके। अगर ये पेड़ किसी के घर में है तो आप उसे पहले ही बता सकते हैं, जिससे वे आपको उस कार्य को करते समय ना टोके। बिल्कुल चुपचाप से ही आपको ये करना है। दोस्तों, गुरुवार के दिन करना है, उस केले के पेड़ के पास जाकर आपको उस केले के पेड़ की जड़ ले लेनी है। थोड़ी सी भी जड़ अगर आपको मिलती है तो उसके भी बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलते हैं। चुपचाप लाकर आपको ये जड़ अपने पास रखनी है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये उपाय नहा धोकर ही करना है और कोई भी आपको इस उपाय को करते समय बिल्कुल भी ना टोके। जब आप उस जड़ को ले लेंगे उसके बाद आप उस जड़ को गंगाजल से धोकर के और कच्चे दूध से धोकर उस पर पीला धागा बांधते, किसी भी प्रकार का पीला धागा बांध सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप इस जड़ को अपने पर्स में रखा करें या फिर आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। यह काफी दुर्लभ होती है। यह तंत्र से जुड़ा हुआ उपाय होता है जिससे माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर आपके ऊपर जरूर ही कृपा करती है। यह काफी माना हुआ उपाय है जो बहुत ही ज्यादा लाभ देता है, बिल्कुल जिस प्रकार बताया गया है। इसी प्रकार करके आप अपने पर्स में या फिर अपनी तिजोरी में इसको रखना है। यदि आपको नौकरी नहीं मिलती थी तो आप खुद देखेंगे इस बदलाव को कि अचानक से कैसे धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में आने लगेंगे। अगर आपका व्यापार नहीं चलता था तो खुद ही उसमें बहुत ज्यादा तरक्की होने लगेंगी, आपको बहुत ज्यादा सफलताएं मिलने लगेंगी। धन से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वे आश्चर्यजनक रूप से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, गुरु ग्रह अगर उच्च स्थिति के अंदर होता है तो खान पान, मान सम्मान और यश के मामलों में वृद्धि देखने को मिलती है। अगर गुरुवार के दिन घर की महिला बाल धोती हैं या अगर आप नाखूनदारी या बाल बनाते हैं तो इससे गुरु ग्रह बहुत ज्यादा नाराज होता है और ऐसा करने से राहु की प्रसन्नता देखने को मिलती है। और अगर राहु गुरुग्रह पर भारी हो जाता है तो देखते ही देखते आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं और गुरुग्रह नीच स्थिति के अंदर चला जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन घर की महिलाएं भूलकर भी बाल ना धोएं और साथ ही साथ पुरुष भी दाढ़ी, बाल, नाखून आदि चीजें नहीं करें ताकि आपके जीवन में राहु भरी ना हो। दूसरी चीज की बात करें तो गुरुवार के दिन कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके पास आ जाए, उधार देने से आपको बचना चाहिए। गुरुवार के दिन उधार लिया गया और उधार दिया गया दोनों चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती हैं। अगर आप गुरुवार के दिन किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो ऐसे में उधार देने वाला और लेने वाला दोनों ही कंगाली की चपेट में आ जाते हैं। वो पैसा कभी भी सही समय पर वापस आपके पास नहीं आता है और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए गुरुवार के दिन भूलकर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। इसी तरह गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाने को शास्त्रों के अंदर मनाही की गई है। माना जाता है कि इससे घर के अंदर आकस्मिक दुर्घटनाओं को, वास्तु दोष को और नकारात्मकता को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। लेकिन उसके बाद फिर भी आप गुरुवार के दिन पोछा लगाना ही चाहते हैं तो आपको उस पानी में समुद्री नमक, डेली वाला नमक या अपने घर के अंदर जो नमक हम खाने के लिए काम में लेते हैं उस नमक को डालकर पोछा लगाना चाहिए ताकि आपको उसका दोष ना मिले, बल्कि इस नमक वाले पोछे को लगाने से माता लक्ष्मी आपके घर की तरफ खींची चली आए। उसका उचित परिणाम आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। एक गुरु ग्रह हमारे जीवन में वैवाहिक और जीवन की समृद्धि का ग्रह माना जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से या घर की किसी भी महिला से लड़ाई झगड़ा करना साक्षात गुरु ग्रह को बर्बाद करने के बराबर और अपने आप को नीच स्थिति के अंदर डालने के बराबर माना जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन अपने माता पिता, अपनी पत्नी या फिर घर के अंदर की कोई भी महिला हो, इनको नीचा दिखाने का या उनको गलत ठहराने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, अगर लगातार आपके साथ ये हो रहा है कि धन की हानि होती जा रही है, कोई भी कार्य करते समय आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आप चाहते हैं उन सारी परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए, तो कम से कम 5 गुरुवार के दिन आपको बिना कैंची या चाकू अर्थात बिना धारदार चीजों से काटी गई सब्जी या ऐसी चीजें गुरुवार के दिन आपको खानी चाहिए। आपको निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से राहु का क्रूरता प्रभाव आपसे दूर रहता है और आपको गुरु ग्रह की मजबूती का एहसास होने लगता है। इसी तरह अगली बात खासकर घर की महिलाओं के लिए है कि गुरुवार के दिन आपको भूलकर भी पीपल के पेड़ के नीचे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना साक्षात बुरी शक्तियां को घर की तरफ आकर्षित करने के बराबर माना जाता है। विशेष तौर ऐसी महिलाएं तो इस दिन भूलकर भी पीपल के पेड़ के नीचे जल ना चढ़ाए ताकि आपको इसका फायदा प्राप्त होना कि नकारात्मकता आपके जीवन के अंदर देखने को मिले।
कई लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुवार के दिन संबंध बनाना अच्छा माना जाता है या फिर वैवाहिक जीवन के अंदर दरार पड़ती है, तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुवार के दिन आप निश्चित तौर से संबंध बनाएं, बस इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस कमरे के अंदर हो वहां पर आपके पितरों की तस्वीर या देवी देवताओं की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसी तस्वीर रखते हैं तो आपको कई प्रकार के दोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष आपको लग जाता है, जिससे छुटकारा पाना आम बात नहीं होती है। इसीलिए अपने शयन कक्ष के अंदर कभी भी पितरों की और हनुमान जी की तस्वीर आपको भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए, ताकि आपको उचित परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, अगर आपने इस प्रकार का कोई कार्य किया है और आप चाहते हैं कि अब आप उन कार्यों से छुटकारा प्राप्त करें, गुरु ग्रह को प्रसन्न करें ताकि आपके जीवन में उचित परिणाम देखने को मिले और आपको उसका अच्छा फायदा प्राप्त हो, तो आप प्रत्येक गुरुवार को नियम बना ले कि आप इस दिन छोटे बच्चों को, छोटी कन्याओं को पीली चीज का दान जरूर करें, जैसे कि कोई पीले रंग का गिफ्ट दे या पीले कलर की मिठाई आप बच्चों को खिलाएं। या आप ज्यादा किसी प्रकार की कोई चीज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 12 केले प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग छोटी कन्याओं को, छोटे बच्चों को या फिर भिखारियों को दान दे देने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको अपने सिर से 7 बार उतार कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुवार के दिन हमारे द्वारा की गई किसी प्रकार की गलतियां और पाप होते हैं तो निश्चित तौर पर वो वहीं से समाप्त हो जाते हैं और आपको इसका खूब फायदा नहीं देखने को मिलता, बल्कि उसको का फायदा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह गुरुवार के दिन अपने नहाने वाले पानी के अंदर अगर आप हल्दी डालकर नहाते हैं तो आपके घर परिवार पर निश्चित तौर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और आपके जीवन में समृद्धि अपने आप ही दौड़ने लगती है।